गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हम क्या है कि उसका जो बनाने की विधियां हम पढ़ी थी, आज हम उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हमने ये देखा था, जब हमने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड वही है कि कार्बन से डायरेक्टली कोई मेटल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अगर कार्बन से डायरेक्टली जिंक जुड़ा है तो उसे हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहेंगे। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में हम पढ़ चुके थे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे एल्केन का निर्माण हम कैसे करें, एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं और कीटोन का निर्माण किस तरह करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एल्केन का निर्माण किस तरह होता है। तो डाइमेथिल जिंक है उसकी हम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से जब क्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ पर जब हम डाइमेथिल जिंक क्रिया हम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमें नियो पेंटेन प्राप्त होता है और जिंक क्लोराइड यहां से निकल जाता है। और जब हम डाइमेथिल जिंक क्रिया हम वाटर से करवाते हैं तो हमें मेथेन प्राप्त होता है और ZnOH का वोल्ट वाइज, मतलब कि यहां पर हमें मेथेन प्राप्त हुआ और यहां पर ये जिंक हाइड्रोक्साइड निकल गया। अगले स्टेज में हम जब देखते हैं कि जब डाइमेथिल जिंक की क्रिया हम मिथाइल आयोडाइड से जब करवाते हैं तो हमें यहां पर 2CH3 प्लस ZnI2। तो डाइमेथिल जिंक क्रिया जब हम मिथाइल आयोडाइड से करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एथेन प्राप्त हुआ और जिंक आयोडाइड यहाँ से निकल गया। तो इस तरह एल्केन का निर्माण हमने डाइमेथिल जिंक से किया कि जब हम डाइमेथिल जिंक से क्या है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से जब क्रिया होती है तो नियोपेंटेन प्राप्त होता है, जो कि एक एल्केन होता है। एल्केन मतलब क्या है, जब कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सदैव ही सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम एल्केन कहेंगे। तो इस तरह ये नियोपेंटेन बन गया। जब हमने डाइमेथिल जिंक क्रिया वाटर से करवाई तो हमें यहाँ पर मेथेन प्राप्त हुआ और जिंक हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल गया। अगले रिएक्शन में देखते हैं, जब डाइमेथिल जिंक क्रिया हमने मिथाइल आयोडाइड से करवाई तो हमें एथेन प्राप्त हुआ और जिंक आयोडाइड यहाँ से निकल गया। सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल का निर्माण हम किस तरह करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जब डाइमेथिल जिंक क्रिया हम फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसका जो नाम होता है वो है फॉर्मल्डिहाइड, जब हम डाइमेथिल जिंक क्रिया फॉर्मल्डिहाइड कराते हैं तो हमें यहाँ पर CH2O Zn CH3 और CH3, ये जब डाइमेथिल जिंक क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एडिशन
प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है CH3CH2OH। और यहाँ पर जो है ZnOH CH3 निकल गया। ये है हमारा प्राइमरी एल्कोहल, या 1 डिग्री एल्कोहल। अगले रिएक्शन में देखते हैं, जब डाइमेथिल जिंक क्रिया हम एसिटल्डिहाइड कराते हैं CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। और जब हम डाइमेथिल जिंक क्रिया एसिटल्डिहाइड करवाते हैं तो हमें यहाँ पर CHO Zn CH3 और CH3 ये भी एडिशन प्रोडक्ट है। अब जब एडिशन प्रोडक्ट जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर CHOH CH3 ये सेकेंडरी एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ, और ZnOH CH3 यहां से निकल गया। अगली रिएक्शन में देखते हैं, जब डाइमेथिल जिंक क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से जब करवाते हैं तो हमें CHO Zn CH3 Cl CH3 और CH3, तो ये भी हमें एक एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। और इसका हम नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होता है CH3COCH3, और बाकी के जितना जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। और इसका हम क्या करते हैं, CH3 का घोल ट्वाइस Zn और HOH से क्रिया करवाते हैं, मतलब कि डाइमेथिल जिंक, और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें यहाँ पर CH3 का घोल थ्राइस COH और ZnOH CH3 यहाँ से निकल गया। ये जो बना हुआ है वो है टर्सरी या 3 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, प्राइमरी को 1 डिग्री से। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि जब डाइमेथिल जिंक से जब फॉर्मल्डिहाइड क्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और एडिशन प्रोडक्ट का जब हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सबसे पहले हमें CH3CH2OH जो कि एक प्राइमरी एल्कोहल है और इसका दूसरा नाम है एथिल अल्कोहल, और ये प्राइमरी एल्कोहल भी है, और ZnOH CH3 यहाँ से
निकल गया। अगली रिएक्शन में जब देखते हैं कि जब डाई मेथल जिंक की क्रिया हम एसिटाल्डिहाइड से करवाते हैं CH3CHO, तो भी हमें यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और एडिशनल प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, क्योंकि CH3 CHOH और CH3 तो सेकंड कार्बन से OH जुड़ा है, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। अगली रिएक्शन देखते हैं, जब डाई मेथल जिंक क्रिया हमने एसिटिल क्लोराइड से जब करवाते हैं तो भी हमें सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और उसका जब हम नवजात ऑक्सीजन क्रिया कराते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। और एसीटोन क्रिया पुनः हम डाई मेथल जिंक और उसी के साथ हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि जब डाई मेथल जिंक की क्रिया हम फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं तो जो हमें एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एडिशन प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर ये माइनस होता है OH और ये हमारा प्लस होता है। यहाँ पर ये माइनस, ये पूरा कंपाउंड प्लस होता है। तो ये क्या है, जब अल्कोहल बनता है तो ये जो प्रोटॉन ग्रुप में H प्लस आयन है वो आकर इस माइनस पर अटैक करता है, तो ये H आकर यहाँ जुड़ जाता है, तो ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को रिप्रेजेंट करेगा। आगे ZnOH और CH3 ये यहाँ से निकल गया। इसी तरह हर किसी में ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आकर यहाँ पर इस तरह अटैच होता रहा है सभी में। तो इस तरह ये पूरे कंपाउंड सारे बन गए, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल। तो अभी तक हमने देखा कि एल्केन का निर्माण इस तरह किया, अल्कोहल का। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का निर्माण किस तरह होता है, तो सबसे पहले यहां देखते हैं ये एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हम जब ZnC2H5 का गोल्ड टॉइज मतलब कि डाई एथिल जिंक, एसिटिल क्लोराइड क्रिया जब हम डाई एथिल जिंक से करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और जो एडिशन प्रोडक्ट है उसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक ये नया कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसका नाम, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है इसका नाम है एथिल मेथिल कीटोन। और ये कंपाउंड इधर निकल गया बचा हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि जो ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड के रासायनिक गुण होते हैं उसमें हमने देखा कि एल्केन का निर्माण किस तरह किया, अल्कोहल का निर्माण किस तरह होता है और कीटोन का निर्माण किस तरह होता है। तो इस तरह हमने ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।